हेलो प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को केवीबी स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। आज सेमेस्टर 2 का जो नए शिक्षा नीति के अनुसार जो सिलेबस लागू हुआ है, ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस, उसका जो मेजर पेपर है उसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और आईआरसी पेपर भी इसमें कंप्लीट होगा और काफी सरल शब्दों में आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े सेमेस्टर 2 के एक्सटर्नल एग्जाम में। और काफी सरल शब्दों में लिख के बताया, सिर्फ आप पॉइंट को देखिए। आप यहाँ 9th और 10th क्लास में नहीं पढ़ाई कर रहे, ठीक है। आपको बीए में पढ़ाई कर रहे तो आपको थोड़ा सा लॉन्ग शब्दों में ही लिखना पड़ेगा। लॉन्ग थोड़ा सा 3-4 पेज, कम से कम आपको 5 पेजों में आंसर देना पड़ेगा। आप शॉर्ट पेज में आंसर देके 2-3 पेज में निकल जाएगा तो अच्छा नंबर नहीं आएगा। इसलिए हम थोड़ा सा लॉन्ग आप लोग को बता रहे ताकि आप लोगों ने किसी प्रकार का नंबर कटौती नहीं किया जाए। और जो एक्सटर्नल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेमेस्टर 2 में मेजर पेपर में क्वेश्चन आने की संभावना है, जिस लेसन को आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है, वही लेसन को हम पढ़ा रहे, ठीक है। ज्यादा हम लेसन नहीं पढ़ाएंगे। और थोड़ा सा मेरी तबीयत भी खराब है प्यारे स्टूडेंट, इसके वजह से थोड़ा वीडियो लेट से आ रहा है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग को सारा हम करवाएंगे, आप लोग टेंशन फ्री रहे, ठीक है। उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवाद इस सेमेस्टर 6 में था। ये आप लोग का पीछे का वीडियो मेरे उठाकर देख लीजिए। उत्तर व्यवहारवाद काफी सरल शब्दों में आप लोग को समझाइए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग को जो पहला लेसन है सेमेस्टर 2 नए शिक्षा नीति के अनुसार मेजर पेपर जो है, उसमें पहला लेसन है राजनीतिक सिद्धांत, अर्थ एवं प्राकृतिक और महत्व का वर्णन करिए। क्वेश्चन है आप लोग का जो लेसन है वो राजनीतिक सिद्धांत, प्राकृतिक और महत्व है। जो हम इससे क्वेश्चन निकल रहा है, जो एक्सटर्नल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है सेमेस्टर 2 में, वही क्वेश्चन बता रहे, ठीक है। और काफी सरल शब्दों में आप लोग को बता रहे। थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग इसलिए जाएगा क्योंकि आप बीए के स्टूडेंट है, ना कि आप 10th और 12th के स्टूडेंट। थोड़ा सा लिख लेंगे काम चल जाए। आप लोग को थोड़ा सा लॉन्ग लिखना पड़ेगा। और जो पीजी करना चाहते हैं उन लोग के लिए बहुत जल्द अपडेट जैसे आएगा, उन लोग के लिए भी अपडेट आप लोग को बताएंगे। टेंशन बिल्कुल फ्री रहे। अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। सेमेस्टर 2 किसी भी प्रकार का सेमेस्टर 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग को पढ़ाते हैं। जो क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है, बोलेगा कि राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ एवं प्राकृतिक और महत्व का वर्णन करें। या क्वेश्चन पूछ सकता है और करके कि राजनीतिक सिद्धांत के प्राकृतिक और महत्व का वर्णन करें, ठीक है। क्वेश्चन किसी तरह से पूछ सकता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग को आंसर बताते हैं, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत का राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले आपको अर्थ लिखना होगा। तो राजनीतिक सिद्धांत राज्य से संबंधित ज्ञान, जो राजनीतिक सिद्धांत और राज्य से संबंधित ज्ञान है, जिसमें राजनीति का अर्थ सार्वजनिक हित, जिसमें राजनीति की बात करें तो उसका जो अर्थ होता है वो सार्वजनिक हित होता है, सभी के लिए होता है, ठीक है। विषय तथा सिद्धांत का जो विषय और सिद्धांत का जो अर्थ होता है वो क्रमबद्ध ज्ञान से, ठीक है, धीरे धीरे करके ज्ञान बढ़ता है, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत को अंग्रेजी में पॉलिटिकल थ्योरी कहा जाता है। और राजनीतिक सिद्धांत को अंग्रेजी में बोले तो क्या कहा जाता है, तो राजनीतिक सिद्धांत को अंग्रेजी में पॉलिटिकल थ्योरी कहा जाता है। एक आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि राजनीतिक सिद्धांत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। और 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको बता रहे ताकि आप लोग किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। सेमेस्टर 6 वाले इससे पहले वीडियो में बताए थे, ठीक है। आप लोग एक नंबर वाला भी यहाँ गौर कीजिएगा। आप लोग जो समझ, आप पूरा वीडियो देखिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। जिसमें सिद्धांत शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के थ्योरियस से हुई है। और हम बात करें जिसमें सिद्धांत शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा के थ्योरियस से हुई है, ठीक है। थ्योरियस से हुई है, जिसका अर्थ एक ऐसी मानसिक दृष्टि, और जिसका अर्थ होता है एक ऐसी मानसिक दृष्टि जो एक वस्तु के अस्तित्व और उसके कारणों को प्रकट। मान लीजिए कि एक ऐसी मानसिक दृष्टि जो एक वस्तु के अस्तित्व होता है ना, और उसके कारणों को प्रकट करती है, ठीक है। इस प्रकार से राजनीतिक सिद्धांत का तात्पर्य, अगर इस प्रकार से देखिए तो राजनीतिक सिद्धांत का तात्पर्य राजनीति और राजनीतिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना। अगर एक लाइन में समझे तो जो राजनीतिक सिद्धांत का तात्पर्य है वो राजनीति और राजनीतिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना। जो समस्या है उसको समाधान को प्रस्तुत करना ही राजनीतिक सिद्धांत है। पूर्व में राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण अवलोकन, व्याख्यानात्मक और मूल्यांकन तीनों के मेल हुआ था। और पूर्व की बात करें तो राजनीतिक सिद्धांत का जो निर्माण हुआ था कैसे हुआ था, अवलोकन किया गया था, व्याख्यानात्मक विचार किया गया था, मूल्यांकन किया गया था। उसके आधार पर तीनों के मेल से राजनीतिक सिद्धांत का मूल्यांकन हुआ, ठीक है। तीनों शब्दों के मेल से हुआ, ठीक है। और काफी सरल शब्दों में बता रहे। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो केवीबी स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे, ठीक है। और एक बार फिर से बोल रहे हैं सेमेस्टर 2 मेजर पेपर वाले लोग के लिए, ठीक है प्यारे स्टूडेंट। और आईआरसी पेपर आप लोग टेंशन फ्री, सारा आप लोग को पढ़ाएंगे, आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहे, ठीक है।
नेक्स्ट इसकी प्रकृति, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। तो राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति को दो भागों बांटा गया। अब राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति के दो भागों बांटा गया। एक पहला होगा वो परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, परंपरा राजनीतिक सिद्धांत में क्या होता है और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में क्या होता है। ठीक है, जो परंपरा राजनीतिक सिद्धांत उसको हम समझा रहे हैं, एकदम शॉर्ट शब्दों में समझे तो परंपरा जो राजनीतिक से कल्पना पर उसे कल्पना किया जाता है, उस धरातल उस कामों को नहीं उतारा जा सकता है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है उसके आधुनिक जो राजनीतिक सिद्धांत है ना, वो राजनीतिक दर्शन की कल्पना इतिहास से दूर जाकर विज्ञान बनाने का बोलता है कि जो सिद्धांत आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है वो इतिहास से दूर जाकर विज्ञान बनाने का प्रयास करता है और इतिहास से दूर जाकर विज्ञान बनाने का प्रयास करता है। इतिहास पे जोर नहीं देता, विज्ञान की ओर जोर देता है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट है परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत। परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत कल्पना पर आधारित है और परंपरा राजनीतिक सिद्धांत वो कल्पना पर आधारित था। ठीक है, कल्पना पर आधारित था, वो कल्पना पे चलता था कि कल्पना नहीं कि हम यहाँ बैठे बैठे हम यहाँ इंग्लैंड देख रहे हैं तो हम ब्रिटेन दिख रहे हैं तो जर्मनी देख रहे हैं। ये कल्पना कर रहा है कि हम उसको देख रहे हैं लेकिन वहां पे जाके काम नहीं कर सकता। इसी को बोलते हैं परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत। उदाहरण के तौर पर हम बोल सकते हैं, एकदम सरल शब्दों आप लोग को बताएंगे कि मान लीजिए एक पंचायत है, मान लीजिए कि एक गांव है, एक गांव में मान लीजिए कि गांव में एक समूह होता है, समूह के एक मेन सदस्य होते हैं जिसको सबसे ऊपर रखा जाता है। उस व्यक्ति वहां पे प्रेजेंट नहीं है, वो आपका इंग्लैंड गया हुआ है और यहाँ पे सिर्फ वहां पे वो बैठ के सोचेगा कि नहीं मेरा समाज ऐसे होगा वैसे होगा, मेरा समाज विकसित करेगा तो ये करना होगा वो करना, सिर्फ वहां से वो कल्पना कर रहा है। उसी को हम बोलेंगे परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, और उसका कोई ठोस आधार नहीं था और उसका कोई ठोस आधार भी नहीं था। उदाहरण के तौर पर हम आपको बोल सकते हैं कि जो परंपरावादी दार्शनिक कल्पना में इतना डूब जाते थे, कल्पना इतना ही ज्यादा करते थे कि वो सोचते थे कि आकाश में बैठकर धरती की ओर देखते थे और इतना कल्पना करते थे कि आकाश में बैठे हैं लेकिन धरती की ओर देख रहे हैं। ठीक है, कि नहीं आकाश में बैठे हैं धरती की ओर देखें कि नहीं धरती में ये है वो है ये है, यहाँ खनिज संपदा है नहीं है, उसको कैसे पता, वो कल्पना ही कर रहे हैं ना। तो वो कल्पना ही करते थे कि धरती में ये है वो है। ठीक है, सिर्फ कल्पना ही करते थे और बैठकर धरती में देखते थे। ठीक है, धरती के और देखे थे और सिर्फ कल्पना ही करते थे। परंपरावादी जो राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक है, जो परंपरावादी जो राजनीतिक सिद्धांत उनके समर्थक कौन कौन है, तो अरस्तु है, प्लेटो है, लॉक है, रूसो थे। ठीक है, ये सब इनके समर्थक थे। किनके समर्थक? परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत। हो सकता है एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाए कि परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक कौन है, तो लिख देगा अरस्तु, मैकियावेली, लॉसवेल या डेविड स्टर्न। तो इसका आंसर होगा अरस्तु। ठीक है, एकदम एक नंबर में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको पूछ सकते हैं या शॉर्ट आंसर में पूछ सकता है। एकदम आप सटीक शब्दों परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत सिर्फ कल्पना पे आधारित थी, उसको धरातल पर नहीं उतारा जाता, उसे परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत कहते थे। ठीक है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। और बात करें जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है वो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। वैज्ञानिक पद्धति जो विज्ञान जो चला आ रहा है, जो वैज्ञानिक द्वारा चला आ रहा है वो वैज्ञानिक पद्धति पे लेके चलता है कि मान लीजिए कि जो विज्ञान जो बोल रहा है वही करेगा। ठीक है, उसी पद्धति पर आधारित है। या राजनीति को दर्शन, कल्पना और इतिहास से दूर जाकर विज्ञान बनाने का प्रयास करता है। और बात करें तो राजनीति है वो दर्शन को कल्पना और इतिहास से दूर, जो दर्शन है उसको कल्पना और इतिहास से दूर लेकर विज्ञान बनाने का प्रयास करता है। क्या विज्ञान बनाने का प्रयास करता है? या राजनीतिक सिद्धांत की तार्किक पद्धति है जो विज्ञान बनाने का प्रयास करता है, या राजनीतिक सिद्धांत की तार्किक पद्धति यह सबसे अच्छा तरीका है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक, जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक है वो चार्ल्स मेरियम है, डेविड स्टर्न है, लॉसवेल है। ठीक है, काफी सरल शब्दों में आपको समझा रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। ठीक है, आप यूजी का स्टूडेंट है, प्यारे स्टूडेंट, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा लंबा लॉन्ग लिखने का प्रयास कीजिए, शॉर्ट में लिखने का प्रयास नहीं करिए। आप अगर लॉन्ग लिखेंगे तो नंबर काफी अच्छा है। जिस तरह बता रहे उसको डायग्राम से आधुनिक और परंपरा थोड़ा सा डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद आप डालिएगा तो और बेटर रहेगा। लेकिन जैसे समझा रहे वैसे भी लिखिएगा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा। ठीक है,
राजनीतिक सिद्धांत की राजनीतिक नागरिकों तथा प्रशासन जो राजनीतिक सिद्धांत की जो इसका महत्व है, इसका सिद्धांत है, इसका जो महत्व की राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या हो सकता है, तो इसका जो पहला महत्व है, नंबर पॉइंट गलत हो गया, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, ये पहला पॉइंट होगा। तो दूसरा भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं। जो पहला पॉइंट है राजनीतिक सिद्धांत की राजनीतिक नागरिकों तथा प्रशासकों के लिए उपयोगिता, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा वास्तविक राजनीति के अनेक स्वरूप का शीघ्र ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण वे अपने ही सही निर्णय ले सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा जो वास्तविक राजनीति के अनेक स्वरूप होते हैं, उसका शीघ्र ही ज्ञान प्राप्त हो। शीघ्र ही जो अनेक स्वरूप होते हैं उनका शीघ्र यानी तुरंत जो ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिस कारण वे सही निर्णय ले सकते हैं। मान लीजिए कि कहीं झगड़ा हुआ तो आपको ज्ञान उससे प्राप्त है, तो आप तुरंत उससे झगड़ा को निपटाने के लिए शांत करने के लिए तुरंत आप सही निर्णय ले सकते हैं। इसी बात का यहाँ चर्चा किया गया है, ठीक है। बोलते हैं, एक जो लेखक है लिखे हैं डॉक्टर श्याम लाल वर्मा ने लिखा है कि उनका यह कहना है कि केवल ढोंग या अहंकार है कि उन्हें राज सिद्धांत का कोई आवश्यकता नहीं है। वो बोलते हैं कि यह ढोंग है और अहंकार है कि उन्हें राज सिद्धांत का कोई आवश्यकता नहीं है, या उसके बिना ही अपना कार्य कुशलता पूर्वक कर रहे हैं। और बोलते हैं कि यह उनके बिना कार्य कुशलता पूर्वक कर रहे हैं अथवा कर सकते हैं। वास्तविक बात यह है कि ऐसे करते हुए भी वे किसी न किसी प्रकार के राज सिद्धांत को काम में लाते हैं। और बोलते हैं कि वास्तविक यह है कि ऐसे करते हुए भी वे किसी न किसी प्रकार के राज सिद्धांत को काम में लाते हैं। वो लाना तो कंपलसरी है, ठीक है। मान लीजिए किसी पर हम सही काम करने उसमें अहंकार तो, लेकिन वो राज में रह रहे, लेकिन उसके राज में रह रहे किसी प्रकार राज सिद्धांत के तो काम में लाते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है वास्तविकता का विज्ञान, ठीक है। पॉइंट का याद रखिए, उसके बाद आपको अपने वास्तविक बनाने का प्रयास करता है, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत से हमें वास्तविकता के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। जो राजनीतिक सिद्धांत में वास्तविकता के क्या हो रहा है कि नहीं, इसकी सही जानकारी मिलती है। राजनीतिक सिद्धांत अपने वैज्ञानिक विषय वस्तु के द्वारा अनुशासन में एकरूपता तथा संबद्धता का विकास करते हैं। और राजनीतिक सिद्धांत अपने वैज्ञानिक विषय वस्तु के द्वारा अपने जो वैज्ञानिक विषय वस्तु है उसके द्वारा अनुशासन लाती है, एकरूपता लाती है, संबद्धता लाती है, विकास करते हैं। एकरूपता लाकर विकास होता है। इस प्रक्रिया में अनुसंधानात्मक स्तर उच्चतर बनता है और इसमें अनुशासन बनी रहती है, उच्च स्तर के अनुशासन रहती है, जिसके अनेक घटनाओं तथा तथ्यों को समझने में सहायता मिलती है। अब मानिए समाज में अनुशासन बना हुआ है, तो किसी भी काम को हम करेंगे तो सारे लोग अनुशासन बना हुआ है, तो लड़ाई झगड़ा नहीं करें तो उस काम को अच्छा से कर पाएंगे ना, सहायता सभी से मिलेगी, तो समाज और आगे चला जाएगा। इसी बात को यहाँ दर्शाया गया, वास्तविकता का ज्ञान, ठीक है। चौथा पॉइंट है समस्याओं के समाधान में सहायक, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांतों का महत्व, जो राजनीतिक सिद्धांत है उनका महत्व राजनीतिक समस्याओं के समाधान से जुड़ा है, और उनका महत्व राजनीतिक समस्या के समाधान से जुड़ा। जो राजनीतिक समस्या थे उनके समाधान को सही करने से जुड़ा हुआ है। एक राजनीतिक चिंतन परिस्थितियों का गहन अध्ययन करता है। एक जो राजनीतिक चिंतन होते हैं वो परिस्थितियों के उस परिस्थिति का गहन अध्ययन करता है, गहन विचार विमर्श करता है, और उसका परीक्षण के आधार पर और उसका परीक्षण करता है, जांच पड़ताल करता है, अपने कुछ समाधान प्रस्तुत करता है। जब सारा कुछ देख लेता है, देखभाल करके, जांच पड़ताल विचार विमर्श करके उसके बाद सारा समाधान प्रस्तुत करता है, जिसे मानव जीवन यानी संपूर्ण व्यवस्था का लाभ प्राप्त हो। जब सारा को गहन विचार विमर्श करके जब वो देखता है कि मानव जीवन को यानी संपूर्ण व्यवस्था पर लाभ प्राप्त हो, ऐसा वे समाधान प्रस्तुत करना चाहता है, ऐसी समस्या को हल करना चाहता है कि मानव जीवन एक उस समस्या को समझ सके। अतः समस्याओं के समाधान के दृष्टिकोण से राजनीतिक सिद्धांत बहुत ही उपयोगी है। अतः हम बात करें समस्याओं के समाधान के दृष्टिकोण से राजनीतिक सिद्धांत बहुत ही उपयोगी है, ठीक है, और बहुत ज्यादा उपयोगी बन गया राजनीतिक समस्या के समाधान में सहायक, ठीक है। और धीरे धीरे राजनीतिक सिद्धांत का जो महत्व, जो राजनीतिक सिद्धांत का महत्व राजनीतिक समस्याओं के संविधान से उसका जो समस्या उसका समाधान से जुड़ा, और चाहता कि जो मानव जीवन यानी संपूर्ण व्यवस्था को लाभ प्राप्त हो, मानव जीवन को संपूर्ण व्यवस्था का लाभ प्राप्त हो। समस्याओं के समाधान के दृष्टिकोण से राजनीतिक सिद्धांत ही बहुत ही उपयोगी है, और राजनीतिक सिद्धांत बहुत ही उपयोगी बन गया है, ठीक है। पांचवा पॉइंट है वैज्ञानिक व्याख्या में सहायक, ठीक है। जो वैज्ञानिक व्याख्या में सहायक, वैज्ञानिक लोग को व्याख्या में सहायता प्रदान करना। सिद्धांत वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने में सहायक होते हैं। देखिए उसी बात बताया, जो सिद्धांत और वैज्ञानिक व्याख्या, जो व्याख्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, उसका सहायक होते हैं।
या राजनीतिक विज्ञान को समीकरणों पर आधारित करके राजनीतिक व्यवहार को एक विज्ञान बनाने का प्रयास करते हैं। ये राजनीतिक विज्ञान को समीकरणों के आधार पर करके और राजनीतिक व्यवहार को एक विज्ञान बनाने का प्रयास करते हैं। क्या उसको राजनीतिक विज्ञान, जो राजनीतिक व्यवहार है उसको विज्ञान बनाने का प्रयास करते हैं, या नवीन क्षेत्रों की खोज, या बात करें तो नवीन क्षेत्रों की खोज करके नवीन सिद्धांतों या जो नियमितताएं करते हैं, जो नियम से चलते हैं वही होता है। ठीक है, खोज करते हैं फिर उनके द्वारा नियम के अनुसार चलते हैं। यहाँ नियम होगा, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग गलत हो गया प्रेस। ठीक है, राजवैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांतों के आधार पर ही भविष्य में घटने वाले घटनाओं और प्राप्त होने वाले परिणाम है उसके संबंध में पूर्व कथन कर सकते हैं। बात करें तो राजवैज्ञानिक जो यहाँ पे राज देखिए, थोड़ा सा टाइपिंग फिर गलत हो गया, राज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आप काट दीजिएगा। ठीक है, यहाँ सिद्धांतों के नियम, उसके बाद वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत के आधार पर ही भविष्य में घटने वाली, देखिए उसके जो सिद्धांत उसके आधार पर ही भविष्य में क्या घटने वाला है कि नहीं, वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं। आजकल इतने खतरनाक टेक्नोलॉजी आ गया कि मुझे आसानी से पता कर सकते, प्राप्त होने वाले परिणामों के संबंध में पूर्व कथन कर सकते हैं। ठीक है, पूर्व कथन कर सकते हैं। छठा, मानव समाज की प्रगति के लिए आवश्यक, और मानव समाज के प्रगति के लिए आवश्यक राजनीतिक सिद्धांत मानव समाज के राजनीतिक, संवैधानिक तथा वैधानिक प्रगति में सहायक होते हैं। हम बात करें तो राजनीतिक सिद्धांत मानव समाज के राजनीतिक, संवैधानिक तथा वैधानिक प्रगति में सहायक होते हैं। इनके द्वारा नवीन मतलब नया, ठीक है, नया तथ्यों का एक ज्ञान तथा आने वाली समस्याओं के संबंध में पूर्वानुमान करने में सहायता प्राप्त होती है। बात करें तो नए तथ्य का ज्ञान और आने वाली समस्याओं के संबंध में पूर्वानुमान आपको अनुमान हो जाएगा, उससे सहायता प्राप्त होती है। वर्तमान वैज्ञानिक युग में राजनीतिक सिद्धांत और अधिक उपयोगी है। वर्तमान वैज्ञानिक युग में बात करें तो राजनीतिक सिद्धांत और अधिक उपयोगी है, काफी ज्यादा महत्व बढ़ गया है। ठीक है, भविष्य की योजना में सहायता। ठीक है, बात करें तो राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य केवल वर्तमान परिस्थितियों का समालोचन करना ही नहीं, बात करें तो राजनीतिक सिद्धांत और उनका उद्देश्य केवल वर्तमान परिस्थिति में समालोचन करना ही नहीं होता है, वर्तमान परिस्थिति को जांचना ही नहीं होता है, वरन भविष्य के लिए योजना निर्धारित करना, भविष्य में क्या होने वाला उसके लिए भी योजना को निर्धारित करना भी है, ताकि एक बेहतर भविष्य का निर्माण किया जाए। मान लीजिए कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम सोच के रखते हैं, कोई भी अपने मम्मी पापा आने वाले जो होते हैं, वंशज होते हैं, उनके बारे में सोच के लिखते, जैसे हमारे दादाजी, हमारे पुरखों ने हमारी जमीन को रखा तो आने वाला पीढ़ी भी सोच के रखा, जिससे फिर उसके बाद घटते चला गया। तो यहाँ पे आने वाले भविष्य का निर्माण किया जा सके। ठीक है, उदाहरण के तौर पर बोलते हैं प्लेटो द्वारा अपनी प्रथम व महत्वपूर्ण आदर्शवादी रचना, और जो प्लेटो द्वारा अपनी प्रथम व महत्वपूर्ण आदर्शवादी रचना क्या है, द रिपब्लिक में न्याय, शिक्षा और साम्यवादी सिद्धांत के साथ अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन आदर्श राष्ट्र की परिकल्पना हेतु किया था। जो पूछेगा, ठीक है, आपको प्लेटो द्वारा प्रतिपादित प्रथम, जो अब बोलेगा कि प्लेटो द्वारा प्रतिपादित न्याय सिद्धांत पुस्तक का क्या नाम था, द रिपब्लिक। ठीक है, इस तरह से आपको एक नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछ सकता है, इसलिए आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बता रहे। ठीक है, इस प्रकार सकारात्मक उदारवादी चिंतकों के द्वारा न्यायपूर्ण समाज के लिए लोक कल्याणकारी राष्ट्र की स्थापना में विभिन्न सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता रहा है। बात करें तो सकारात्मक उदारवादी चिंतन जो थे, चिंतकों के द्वारा न्यायपूर्ण समाज के लोक कल्याणकारी सबों के हितों के लिए काम करना, राज्य की स्थापना करना, विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, सभी के लोग के हित में काम करना, एक आदमी के हित में नहीं, सभी लोगों के हित में काम करना, यह उसका, ठीक है, यह प्रतिपादन किया जाता है। और मानव के समाज में भलाई के बारे में सोचा जाता है। ठीक है, सभी के लिए एक समान अधिकार दिया जाता है, इस बात की चर्चा की गई है। औचित्यपूर्ण सिद्धांत सिद्ध करना और औचित्यपूर्ण सिद्ध करना, राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न कार्य का औचित्य प्रतिपादित करने का कार्य राजनीतिक सिद्धांत करते हैं। और बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न कार्यों का औचित्य प्रतिपादित करने का कार्य राजनीतिक सिद्धांत करते हैं। ठीक है, उसका प्रतिपादन करने का राजनीतिक सिद्धांत करते हैं। जनता के दृष्टि में शासन प्रणाली एवं शासकों को औचित्यपूर्ण प्रदान करने में सिद्धांत अत्यंत ही महत्वपूर्ण उपकरण की भूमिका निभाते हैं। जो राजनीतिक सिद्धांत है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका, औचित्यपूर्ण से सिद्ध करने के सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मान लीजिए कि किसी भी काम को हम कर रहे हैं तो अपना
तन मन धन से उस काम को करना ही अपना सारा शक्ति उसमें लगा देना, लगाने के बाद एक ऊंचे स्थान में उसको पहुंचा देना काफी महत्वपूर्ण होता है। काफी महत्वपूर्ण उपकरण हम बन जाते हैं, मेरी भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। विशिष्ट वर्ग प्राय अपने श्रेष्ठता को बनाए रखते हुए इसी उपकरण की मदद लेते हैं, और विशिष्ट वर्ग जो बड़े वर्ग हैं, जो अच्छे वर्ग हैं, वो अपनी श्रेष्ठता, अपनी इज्जत को और श्रेष्ठता, अपनी ऊंची व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इसी उपकरण का मदद लेता है। नवीन धारणाओं का विकास, हम बात करें सभी समस्याओं में परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती जी। नवीन मतलब नया धारणाओं का विकास, ठीक है। बात करें सभी परिस्थितियों में मान लीजिए सभी समयों में परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती, सब अलग अलग परिस्थिति होती है, हर समय के अनुसार अलग अलग परिस्थिति होती है। प्रत्येक राजनीतिक विचारक अपने समय की परिस्थितियों में ध्यान में रखते हुए नए नए अवधारणाएं प्रस्तुत करते हैं, और प्रत्येक राजनीतिक विचारक है अपने समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नए नए अवधारणाएं प्रस्तुत करता है। मध्यकालीन युग के बौद्धिक जागरण, और बात करें तो मध्यकालीन युग थे, उस समय बौद्धिक जागरण, धार्मिक सुधार आंदोलन, औद्योगिक क्रांति ने उदारवाद को सामने लाया, ठीक है। और उदारवाद लोगों की स्वतंत्रता पर बल देता था, ठीक है। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा का जन्म हुआ। देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अवधारणा का जन्म हुआ। उसी प्रकार परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के विरुद्ध में समाजवादी और मार्क्सवादी सिद्धांत का उदय हुआ। हम बात करें तो परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के विरुद्ध में समाजवादी और मार्क्सवादी सिद्धांत का उदय और आर्थिक समानता की अवधारणा का विकास हुआ। यह कहा जा सकता है कि बदलती परिस्थितियों में राजनीतिक सिद्धांत की नवीन मानवीय मूल्यों की स्थापना में सहायक साबित होते हैं। बात करें तो अतः कहा जाना एक शब्दों में तो बदलती हुई परिस्थितियों में राजनीतिक सिद्धांत को नवीन आदि नए विषयों के लाने और मानवीय मूल्यों की स्थापना में सहायक साबित होते हैं, ठीक है। और काफी सरल शब्दों में आप लोगों को समझा रहे प्यारे स्टूडेंट। हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो KVB स्टडी गुरु को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते, ठीक है। और ये सेमेस्टर 2 वाले लोग का है, मेजर पेपर IRC पेपर, जो नई शिक्षा नीति के अनुसार जो सिलेबस निकला है, ठीक है, उन लोग के लिए सेमेस्टर 2 वाले लोग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अनुशासन बनाए रखना। राजनीतिक विज्ञान का एकीकरण, शोध, विभाजन आदि राजनीतिक सिद्धांत पर ही निर्भर रहता है, ठीक है, क्योंकि इसमें व्यवहार में अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है। इसमें व्यवहार में बात करें तो एकीकरण, शोध, विभाजन आदि राजनीतिक सिद्धांत पर ही निर्भर रहता है, ठीक है, क्योंकि इसमें व्यवहार में अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है संतुलनकारी भूमिका। राजनीतिक सिद्धांत घटनाओं तथा मानवीय मूल्यों के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। जो राजनीतिक सिद्धांत है, जो घटना होती है, मानव मूल्यों के बीच संतुलन स्थापित करने का कार्य अच्छे तरह से करते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से करती है। घटनाओं और जो मानवीय मूल्य के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए ही राजनीतिक सिद्धांत को अपना स्वरूप में परिवर्तन लाना पड़ता है, और संतुलन स्थापित करने के लिए ही राजनीतिक सिद्धांत को अपने स्वरूप में परिवर्तन लाना पड़ता है। इस तरह आपका ये खत्म हो गया। काफी सरल शब्दों में आप लोग को बताएं प्यारा स्टूडेंट, ठीक है। आप लोग टेंशन फ्री रहे। आप लोग को मेजर पेपर IRC पेपर सेमेस्टर 2 का हम पढ़ाएंगे। टेंशन फ्री, जो एक्सटर्नल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वही आपको पढ़ा है, ठीक है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा। आप लोग को PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आप लोग को वहाँ वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ, ठीक है, इसके लिए टेंशन एकदम आप लोग फ्री रहे, लंबा नहीं है, आप लोग समझिएगा। और पॉइंट को आप लोग लिखिएगा, तभी आप लोग एग्जाम में लिख पाइएगा, ठीक है। पॉइंट को समझिएगा तो आप लोग लिखना कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। और एक बार आप लोग रिपीट कीजिएगा, ठीक है। और काफी सरल शब्दों में आप लोग को समझाने का प्रयास किया, ठीक है। और काफी सरल शब्दों में ही आप लोग को उत्तर बताए हैं, ताकि आप लोग को एक्सटर्नल एग्जाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो, लेकिन आप लोग यूजी का स्टूडेंट, आप लोग को बार बार कह रहे हैं कि आप लोग अब यूजी का स्टूडेंट हो गए, आप बच्चे नहीं है, आप यूजी का स्टूडेंट। इससे थोड़ा सा लॉन्ग लिखने का प्रयास कीजिए, शॉर्ट में मत जाइए, लॉन्ग लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और काफी सरल शब्दों में आप लोग को समझाइए। इस तरह आपका ये पहला लेसन खत्म हो गया और पहला क्वेश्चन, ठीक है। जो नेक्स्ट होगा, जो हमको इंपॉर्टेंट लगेगा, उस लेसन को बहुत जल्दी लेके आएंगे, ठीक है। फिर से बोल रहे उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवाद का वीडियो पीछे सेमेस्टर 6 में पढ़ाए थे, उसी को आप देख लीजिएगा, वही आपको लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को फिर से चाहिए न्यू, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग को फिर से न्यू वीडियो दे दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।